नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और 28 तारीख की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। बिहार में ऐसा लग रहा है कि वक्त से पहले चुनाव की संभावनाएं बन रही हैं। नीतीश कुमार की जो सक्रियता है, उनके बारे में जो चर्चाएं चल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है, सेहत नासाज चल रही है, बावजूद इसके नीतीश कुमार की जो सक्रियता बढ़ी है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार जल्द ही कुछ बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के तमाम मंत्री उस गढ़ में उतर गए हैं जहां पर जदयू जो है बाकी सारे पार्टियों को डैमेज कर सकती है। बेलागंज की सीट पर आपने देखा होगा कि मंत्री अशोक चौधरी की जो सक्रियता बढ़ी है, इससे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक स्पेशल टास्क अशोक चौधरी को दिया है मनोरमा देवी को जिताने के लिए। ये एक ऐसी सीट है जनता दल यूनाइटेड की जिससे आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में उनसे एक बढ़त मिलती हुई दिखेगी। इधर जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के आपने देखा, आज सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के तमाम छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए निकल गए थे। पटना के जो डीएम हैं, जो जिलाधिकारी हैं चंद्रशेखर, वो पहले से ही लगातार अलग अलग घाटों का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा के जो कार्यक्रम हैं बिहार में आने को लेकर के नीतीश कुमार भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बाकी सारे जो साथी दल हैं, जो घटक दल हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के स्वागत में खुद नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं। और इसी क्रम में अब देखिए, अपने तमाम मंत्रियों के घर पर पहुंचकर नीतीश कुमार जायजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान आपने देखा, लेसी सिंह के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच करके उनकी जो तबीयत बिगड़ी थी, उनका जो हाथ फ्रैक्चर कर गया था, उन क्षेत्रों में घूमते हुए, जब पूर्णिया के क्षेत्रों में मंत्री लेसी सिंह घूम रही थी, स्कूलों का निरीक्षण कर रही थी, अचानक से वो सीढ़ियों से गिर गई और उनका पैर फ्रैक्चर कर गया, जिसके बाद अपने पटना के सरकारी आवास पर वो जो है वो डॉक्टर की निगरानी में है, तो नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे। और अब देखिए, मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, उनके साथ विजय चौधरी भी मौजूद हैं। बताएं आपको कि बिहार सरकार के मंत्री हैं ग्रामीण कार्य विभाग के अशोक चौधरी, और उनके पिताजी स्वर्गीय महावीर चौधरी, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उनकी जयंती जो है वो मनाई गई है। और इसी क्रम में नीतीश कुमार पहुंचे हैं भागे भागे, और वहां पर विजय चौधरी भी मौजूद थे। आपको याद होगा कि 1 साल पहले भी कुछ इसी तरीके से ये तमाम जो मंत्री अशोक चौधरी के पिता थे, उनके पिता के जयंती समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे। तब की परिस्थितियां कुछ और थी। नीतीश कुमार की पूरी तैयारी हो गई थी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के तरफ जाने की, और तब से ये जब आवास पर गए थे, तब से ही ये कयास लगाने जाने लगे कि अब नीतीश कुमार एक बड़े फैसले करेंगे। और अब एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार 2025 के चुनाव की तरफ बढ़ चुके हैं। और तमाम जो नीतीश के मंत्री हैं, जब एक टेबल पर उनकी जो टेबल टॉक होती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बड़ा फैसला ये हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे जदयू को बड़े भाई की भूमिका में लाना है। भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कम विधायक होने के बावजूद भी, लेकिन नीतीश कुमार के मन में अब भी है कि कहीं ना कहीं जो नंबर 1 की जो भूमिका है जनता दल यूनाइटेड की बिहार में, वो होनी चाहिए। और इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने तमाम जो पार्टी के नेता हैं, उनको भी उन्होंने टास्क दे रखा है। मनीष वर्मा बिहार के सभी जिलों में घूमकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए दिख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी भी विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी वो करते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से मंत्री अशोक चौधरी जो हैं वो पटना के एक वेटनरी ग्राउंड में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, इसका भी उन्होंने ऐलान कर रखा है। तो ये तैयारी साफ तौर पे दिख रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव की ही तैयारी है। और नीतीश कुमार अपने सभी मंत्रियों से, भले ही वो किसी कार्यक्रम का ही मौका क्यों ना हो,
उन तमाम कार्यक्रमों में जाकर के ये संदेश दे रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को जो लोग कमजोर सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी ही बन के रह जाएगी, तो वह ऐसा सोचना बंद कर दे, क्योंकि हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, नेता एकजुट हैं और आने वाले वक्त में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो भारत लाइव पर इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।